हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त निराला आज आ पहुंचा हूं मुन्नार की सैर पर। मुन्नार में आज मैं आपको दिखाऊंगा इस टी फैक्ट्री के पूरे नज़ारे कि एक चाय के बागान से लेकर चाय की प्याली तक चाय की पत्ती कैसे पूरा प्रोसेस तय करती है। इस फैक्ट्री विज़िट का जो पर पर्सन का चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। यहाँ पर आकर कोई भी आदमी पूरी प्रोसेस को समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है। वैसे तो दुनिया में 3000 से ज़्यादा वैरायटी की चाय को सर्व किया जाता है, लेकिन जो चाय की मेन वैरायटी होती है वो 4 होती है: वाइट टी, ग्रीन टी, ओलंग टी और ब्लैक टी। ब्लैक टी को हम लोग रेड टी भी कहा जाता है, जो इंडिया में अमूमन पी जाती है। ब्लैक टी ईस्टर्न एशिया में लगभग 85% पिया जाता है शुगर के साथ। वाइट टी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद किंतु सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसका रेट लगभग 800 रुपये 50 ग्राम होता है। इस वजह से इस सब की रीच से बाहर है। आइए अब जानते हैं कि चाय फैक्ट्रियों में बनता कैसे है। सबसे पहले बागान से चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है और उन्हें इस तरीके से यहाँ पर प्लांट में कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर प्लांट के हिसाब से पत्तियों को अलग अलग कर लिया जाता है। जो पत्तियों का जो सबसे ऊपर का स्टेम होता है उससे अमूमन वाइट टी बनती है, क्योंकि वो सबसे कॉस्टली होती है और वो सबसे कम होती है और वो अनऑक्सीडाइज्ड होती है। इस वजह से वो सेक्शन सबसे कम होता है। यहाँ पर बाइफर्केशन के बाद यहाँ पर पत्तियों को ड्रायर में ले जाया जाता है, जहाँ पर पत्तियों को 2 दिन 3 दिन ड्राई किया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है। उसके बाद इस बेल्ट पे उन पत्तियों को आगे किया जाता है, जहाँ पर पत्तियाँ अलग अलग, जो पत्तियाँ काफ़ी ख़राब हो जाती है उन्हें अलग कर दिया जाता है बेल्ट से। उसके बाद जब ड्राई हो जाती हैं पत्तियाँ, उनके बाद उन पे वाटर का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के बाद फिर से उन्हें एक बार सुखाया जाता है। उसके बाद ये अलग अलग सेक्शन होता है, जहाँ पर पत्तियों को अलग अलग से डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उनको यहाँ पर एक पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करने के लिए अलग से भेज दिया जाता है, जहाँ पर इन बेल्ट के माध्यम से उन पत्तियों को ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद ये पत्तियाँ एक बड़े बड़े फॉर्म में ब्लैक कलर में इस तरीके से निकलती हैं। फिर उनको और बारीक ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद जब टी की जो पत्तियाँ होती है BPSM, BP, BUPSM, BUP, इस तरीके से वो सेक्शन करके उनकी अलग तरीके से उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके बिहाफ पे टी की जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड किया जाता है और उन्हें फिर से दूसरे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर ये वैक्यूम पैकिंग होती है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और वो पूरी तरीके से एकदम ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर निकाले जाते हैं। ये जो पूरे सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर इनको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड टी यानी रेड टी, जिसको हम लोग ब्लैक टी कहते हैं, वो पिया जाता है, जो कि जिसका रेट सबसे कम होता है और जो सबसे अच्छी क्वांटिटी की जो चाय पत्तियाँ होती है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, या यहाँ पर जो सबसे काफ़ी थोड़े रिच लोग होते हैं उन्हीं की पहुँच तक वो चाय की पत्ती होती है, क्योंकि वो नॉर्मल एवरेज के बाहर होती है। यहाँ पर आपको फैक्ट्री में जब आप आते हैं तो आपको सारी चाय की पत्तियाँ खरीदने को, परचेज़ करने को मिल जाती है और आप यहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप उसको अपने घर पे मंगा सकते हैं, बाई कुरियर भी। यहाँ पे पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से चाय की पत्तियों को बनाया जाता है। जिस फैक्ट्री में हमने विज़िट किया, हम नाम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि वो टाटा और बहुत सारी बड़ी कंपनियों के लिए भी अपने चाय की पत्तियाँ बनाते हैं और भेजते हैं। तो मुन्नार जब भी आते तो आप इस फैक्ट्री को विजिट